फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और इसके पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे ये मैं जानता हूं। और आप सभी लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा जो कि था बेसिक मैथ्स लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैंने पूरी की पूरी बात करी थी नंबर सिस्टम की। तो आज उसी सिस्टम को थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मैं लेके आ गया हूं कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रीवियस ईयर आईटी क्वेश्चंस हैं। अभी ये मत समझिएगा कि 4 क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं मेरे क्वेश्चन बैंक में। इस लेक्चर में 8 क्वेश्चन टोटल हम ट्राई करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स को और समझेंगे, और फिर नंबर सिस्टम का हमारा पूरी तैयारी खत्म हो जाएगी और फिर आगे बढ़ेंगे। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखा है तो वो देख के आओ, तब जाके चीजें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है, अगर मान लीजिए पहले इस वीडियो में पहली बार आए हो तो मैं थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आपको दे दूंगा, लेकिन ये सीरीज चलाई है, ये मुहिम चलाई है, तो मैं चाहता हूं कि तुम वो पूरी सीरीज देखो। मतलब एक के बाद एक लेक्चर पर आओ, ऐसे नहीं डायरेक्ट जंप करो। जंप नहीं करना है, हमें आईआईटी क्लियर करनी है भाई साहब, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आपके सिंपल मैथमेटिक्स और हमारे जितने भी नंबर सिस्टम है उन सबकी बारीकी से जानकारी आपको होना चाहिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द इक्वेशन 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 माइनस 2x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 6x अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको रूट्स निकालने हैं। ये रूट्स कितने होंगे, क्या होंगे? क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, इजी होता है। चलो देखते हैं। तो यहां पर ऐसा क्वेश्चन है कि भाई 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 6x अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज करो और पहले ट्राई करो सारे क्वेश्चन, और कॉपी में लिखना, नोट्स बनाना मत भूलना। तो आज का हमारा गोल है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, आईआईटी के प्रीवियस ईयर आईआईटी क्वेश्चन, जो कि हमारे दिमाग को खोल देंगे, दिमाग की नसें खोल देंगी। तो 2x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 कोशिश करो, ट्राई करो खुद से, और फिर देखो रिजल्ट कि मैं कैसे कर रहा हूं इस सवाल को, ठीक है। तो चलो, आई होप तुम लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब यहां पर करना क्या है, यहां पर हमको करना है एलसीएम। ले लें एलसीएम। तो जब एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 3 और x माइनस 1 का एलसीएम होगा 3 इंटू एक्स माइनस 1। होगा कि नहीं होगा? जल्दी हाँ या ना में उत्तर देते रहना। अब डिवाइड करेंगे इससे तो क्या आ जाएगा, 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 3 इंटू 2x स्क्वायर। माइनस का साइन रहेगा तो ब्रैकेट ले लेना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कैंसिल, बचा x माइनस 1, तो माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 7 प्लस हमारे पास है x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 6x, और आ जाएगा प्लस 1 का। अब यहां इसके कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3x। 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान रखना, आप कोशिश करो कि आपके दिमाग में स्टेप्स चलती रहना चाहिए पहले, ठीक है। तो 3 टू जा 6x स्क्वायर। अब माइनस साइन के मल्टीप्लाई के साथ x का मल्टीप्लाई, देखो कैसे, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आंसर ओवरऑल माइनस का आने वाला है। फिर x का मल्टीप्लाई 2x से, तो कितना हो जाएगा, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, x इंटू 7 7x। समझ में आ रहा है? फिर माइनस का मल्टीप्लाई 1 से, तो माइनस माइनस प्लस 1, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x, तो प्लस ऑफ 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, 1 का मल्टीप्लाई 7 से तो आएगा 7, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 4 से तो 12, फिर आएगा 18x, प्लस आएगा 3x माइनस ऑफ 3, और डिवाइड में इधर जाएगा तो हो जाएगा पूरा का पूरा 0। समझ में आया? ठीक है। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। इन दोनों को माइनस करेंगे तो मेरे ख्याल से -5 आएगा, और -5 में 18 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 23, और माइनस के 23 में 3 फिर से ऐड कर देंगे तो आएगा माइनस ऑफ 20, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 20x। फिर 7 12 और 3 को प्लस या माइनस कर दो, तो 7 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 3 हो जाएगा तो 16, और ये आ जाएगा प्लस ऑफ 16 इक्वल टू 0। गलत तो नहीं किया? एक बार चेक कर लेता हूं। ये आएगा 4x, 7 2 हो गया -5, -5 माइनस 18 माइनस 23 प्लस 3 माइनस ऑफ 20 आ गया। 7 प्लस 12 आ जाएगा 19, 19 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ प्लस ऑफ 16, तो आ गया प्लस ऑफ 16। 4 कॉमन ले लो
तो 4 कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। अब आप इसको तुरंत फैक्टराइज कर सकते हो कि 4 का ऐसा फैक्टर कि -5 आ जाए तो -4 -1। देखो कैसे, तो डिवाइड में क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ x प्लस ऑफ 4 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 4 x माइनस 1 आएगा, -1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 या तो इक्वल टू 0 होगा x माइनस 4 या x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो x की वैल्यू 1 होगी। कितने आंसर होगा भाई? 2 आंसर हो गए। तो ऑप्शन क्या है? 4 एंड 1, ओनली 1, ओनली 4, नाइदर 1 और नाइदर नॉर 4। अब यहां पर एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन ना लेके आए पनीश सर, ठीक है। तो ये x माइनस 1, x माइनस 1, अब यहां पर x की वैल्यू पुट करके देखो दोनों, तो x की वैल्यू 4 पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब 4 तो है, क्या 1 है? चलो चेक करते हैं। यहां जब 1 पुट करेंगे ना तो चीख चीख के चिल्ला रहा है क्वेश्चन कि आपको x की वैल्यू नहीं हो सकती 1 के बराबर। x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती क्वेश्चन के लिए। वो क्या बोल रहा है सुनो, 1 अपॉन या समथिंग अपॉन x माइनस 1। अगर x की वैल्यू 1 हो जाए तो 1 अपॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। और समथिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू नॉट डिफाइंड विल बी इक्वल टू नॉट डिफाइंड। यानी एक ऐसा रूट या एक ऐसा आंसर या एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्वेश्चन को ही नॉट डिफाइन कर दे, क्या हो सकता है? नहीं ना। तो इसको हम कर देंगे कैंसिल और हमारा आंसर होगा x इक्वल टू 4। तो ओनली 4 इज द आंसर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, फटाफट जल्दी से बताओ भाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो अगले क्वेश्चंस में भी आपको यही चेक करना है। क्वेश्चन चीख चीख के चिल्ला रहा है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। अभी देखो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मैंने तगड़ा क्वेश्चन करवा दिया ना, तो आप अगले 2-3 क्वेश्चन सवाल एकदम हलवा हो जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 के बराबर हो गई तो क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब किसी एक ऐसी वैल्यू उस x की उस क्वेश्चन में जो पूरे क्वेश्चन को नॉट डिफाइन कर दे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वो रूट हो ही नहीं सकता। तो रूट क्या होगा माय डियर? रूट होगा x इक्वल टू 4। क्लियर? आ गया समझ में? बहुत शानदार। इसको मिटा देता हूं, इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स बना के फोटोकॉपी कर लो, ठीक है? चलो, और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। एक्चुअली क्या, क्वेश्चन जब तक ट्राई नहीं करते ना तब तक आपसे बनता नहीं। आप ट्राई करोगे आपसे बनेगा क्वेश्चन, नहीं बनेगा तो आप अपने दिमाग से ट्राई तो दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो जरा। बहुत ईजी 10th क्लास की एनसीईआरटी का सवाल दिया है मैंने। अरे एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ चीख चीख के चिल्ला रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। क्यों? अगर एक्स की वैल्यू 0 और 2 हो गई तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कितना मजा आएगा। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3। एलसीएम टेकिंग द एलसीएम x इंटू एक्स माइनस 2, यह आ जाएगा ऊपर, तो x माइनस 2 और माइनस एक्स इधर इक्वल टू में चलेगा 3। x से x कैंसिल, बचा माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 बचा, ठीक है? अब माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6x, इधर गया 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 2 इक्वल टू 0। 3 टू जा 6 का ऐसा फैक्टर कि 6 आ जाए। 3 टू जा 6 ऐसा फैक्टर कि 6 आ जाए। जल्दी ट्राई करो उसको दिमाग में। 3 टू जा 6 का ऐसा फैक्टर कि 6 आ जाए। 6 का फैक्टर ऐसा कि 6 आ जाए। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। कुछ है ऐसा फैक्टर? क्या ये फैक्टराइजेशन से पॉसिबल होगा? नहीं होगा। तो एक काम करो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब सबसे पहली चीज, ये प्रैक्टिस के लिए था आपके क्वेश्चन, आप सबसे पहले ये लगा के देखो कि अगर आपसे आ रहा है तो ठीक है, अगर यह फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो ठीक, नहीं है तो ये देख लो, या फिर अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की। और ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट होता है। क्या होता है? अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स कैसे होते हैं? इमेजिनरी। आपको तो पता ही होगा, अंडर रूट में -1 मैंने इमेजिनरी नंबर बताया था। अंडर रूट में -1 क्या होता था? आयोटा। इमेजिनरी हो जाएगा तो रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे, तो हम उसके लिए सॉल्व नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ पर 3 टू जा 6 का ऐसा फैक्टर कि 6 आना है, तो अगर वो आपके पास नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करो, ये करो 3 टू जा 6 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5, या 6 1 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 7। तो यहाँ पर तो नहीं होगा, तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 2 लगा देंगे। x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू बताओ जल्दी फटाफट। b की वैल्यू 6, तो माइनस ऑफ 6
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू बताओ 2 और इंटू 3, तो 2 इंटू 3 लगा दिया अपॉन 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 डिवाइड में आ जाएगा 6। कहाँ सॉल्व करूं? यहां कर रहा हूं, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना। 6x इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 12 दूनी 24 12 3 36, यस 12 डिवाइडेड बाई 6। अब यहां से आप 2√3 कर लो इसको, देखो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, देखो दिमाग से रखो, 2 2 4 4 3 12, 2 बाहर √3 अपॉन 6, तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर, सॉरी सर 6 प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 6 एलसीएम। अब इसमें 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2, तो आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 3। एक बार टेकिंग पॉजिटिव एक बार टेकिंग नेगेटिव, तो 2 रूट्स आ जाएंगे और वो आंसर सही है, क्योंकि x की वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं भी है। ठीक है, 10th का क्वेश्चन था एग्जाम्पल, 10th NCERT। सेकेंड सवाल भी खुद से कर लो, ट्राई करो जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया, जो मैंने बेसिक आपको लेक्चर बताया था ना, अगर वो आपने देख लिया ना तो आपको ये सवाल बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और ये वर्कशीट जो मैं दे रहा हूं आपको ये भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल IIT के लिए एकदम कीड़ा जगा लो अपने लिए कि भैया मुझे तो करना ही है, अब बस करना ही है। चलो सेकंड क्वेश्चन करोगे क्या? खुद से करो, ट्राई करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं कर रहा हूं, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3, चीख चीख के चिल्ला रहा है कि x की वैल्यू 0। अगर पहला वाला समझ में आ गया ना तो दूसरा और तीसरा तो हलवा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि चीज क्या चल रही है, और फिर आएगा इस वाले क्वेश्चन में मजा। चलो तो एलसीएम ले लेते हैं x, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 1 इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर? तेज तो नहीं चल रहा हूं, आराम से चलने दो। 1 का ऐसा फैक्टर कि अगेन 3 आ जाए माइनस का पॉसिबल नहीं है, तो वही माइनस बी प्लस माइनस श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर लिया करो, दो कैसे, माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, एक्स इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 अपॉन 2। तो एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार नेगेटिव ले लो, तो दोनों आंसर आपके आ जाएंगे। क्या ये रियल है? हाँ सर रियल है, दोनों नंबर रियल आएंगे, रियल रूट्स हैं, इमेजिनरी नहीं है। अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बस पेयर में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चीजें समझ में आएंगी चीजें। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं ना। अगर पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, मतलब इसका दूसरा पार्ट बन गया, तो तीसरे क्वेश्चन में अपने दिमाग का दही जला लो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मोर देन 2 करेक्ट है, और इसमें हो भी सकता है, पॉसिबल होता है। IIT में क्वेश्चंस आते हैं मोर देन 2 करेक्ट, मोर देन 3 करेक्ट के आंसर आते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा सारे ऑप्शन भी सही तो नहीं हो सकते, लेकिन यहां कुछ लोचा कर रखा है क्वेश्चन ने। ठीक है, और इसके लिए बेसिक जानकारी क्या होना चाहिए वो बता देता हूं। देखो कितना बेसिक होगा, और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। कितना बेसिक जानकारी चाहिए वो बता देता हूं। आपने पिछले लेक्चर में अगर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि डियर स्टूडेंट्स, रैशनल प्लस रैशनल होता है रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल होता है रैशनल, रैशनल मल्टीप्लाइड बाय रैशनल होता है रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज इक्वल टू रैशनल प्रोवाइडेड दिस रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो आपको पता ही था। फिर मैंने कहा इररैशनल मल्टीप्लाइड बाय इररैशनल एडेड टू रैशनल विल बी इक्वल टू irrational, irrational subtracted from rational is irrational, when irrational is multiplied by rational will be irrational provided this rational number is not equal to 0, और irrational divided by rational will be equal to irrational provided r की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है, उसके बाद इस सवाल को सॉल्व करोगे, मेरी गारंटी है कि तुम्हें समझ में आ जाएगा और सवाल तुम बहुत अच्छे से कर दोगे। ठीक है, ट्राई कर रहे हो? चलो कर लिया होगा, मैं करता हूं अब ट्राई आप लोगों के लिए। आपको क्या लग रहा है, दोनों तीनों चारों पांचों ऑप्शन सही? हाँ सर सही है। जब हमारा आंसर आता है और हमें ऑप्शन में दिखता है ना, तो हम आंख बंद करके टिक करते हैं उसमें।
अब देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है बोला कंसीडर एन इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। 1 प्लस तो नहीं, हाँ माइनस ही, ठीक है। तो ये इक्वेशन है, प्रोवाइडेड कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, ए बी सी डी। एक दिया पाई माइनस 22/7, पाई माइनस 3.14, कॉस 90 और कॉस 0। कौन सी वैल्यू सही होगी? तो करते हैं सॉल्व। यहां से एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये निपट गया, मेरे प्यारे बच्चों ये निपट गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। या तो एक्स की वैल्यू होगी 0 या तो एक्स माइनस 1 की वैल्यू होगी 0, विच विल बी एक्स इक्वल टू 1, यानी दो रूट्स आ गए। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन में cos 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू, सॉरी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ? 0 होती है ना, cos 90 की वैल्यू 0, हाँ सर cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, और पाई माइनस 3.414 और पाई माइनस 22, तो ये भी हो गया 0, है ना, है ना, है ना? हाँ सर ये भी हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 1। सर चार ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन ऐसा सोच रहा है? कमेंट करो, कमेंट करो कौन कौन ऐसा सोच रहा है। लेकिन भाई जहां से आपकी सोच शुरू होती है ना, खत्म होती है ना, वहां से यहां शुरू होता है काम माहौल। भाई साहब मजाक नहीं है। चलो देखें, अब सबसे पहली चीज एक बात बताओ, अभी इसके पहले मैंने बताया था कि आप दोनों वैल्यूज को पुट करके चेक कर लो, LHS इक्वल टू RHS, और क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो आप देखो यहां x की वैल्यू 1 पर क्वेश्चन ही नॉट डिफाइन हो रहा है। देखो 1 upon 1 minus 1, 1 upon 0 will be not defined, subtracted to anything will be not defined, therefore the question will be not defined। अब जब क्वेश्चन ही नॉट डिफाइंड हो गया तो ये वाला केस तो खत्म हो गया, खत्म, मतलब ये वाला ऑप्शन तो गया, cos 0 1 का ऑप्शन निमट गया। अब बचा है cos 90 जो कि लग भी रहा है और होना भी चाहिए। अब बात करते हैं पाई माइनस 22/7 की। कौन कौन को लग रहा है कि पाई की वैल्यू, कौन कौन को लग रहा है पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 22/7 के बराबर होती है। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाई की वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 22/7, बट इट इज नॉट इक्वल टू 22/7 बिकॉज 22/7 इज अ रैशनल नंबर, बट पाई इज इरैशनल विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड इट इज अ रैशनल नंबर 22/7। तो भाई एक इरैशनल में से अगर एक रैशनल माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? प्रोवाइडेड वो 0 ना, अरे सर 0 भी हो तो चलेगा ना, तो आंसर क्या आएगा? इरैशनल आएगा ना। क्या 0 एक इरैशनल नंबर है? नहीं सर, तो ये ऑप्शन निपट गया, ये नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि cos 90 ही इज द आंसर। मल्टीपल करेक्ट हो सकते थे, लेकिन पाई माइनस 3.14 अगेन ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि एक रैशनल नंबर प्रोड्यूस करेगा, और पाई इज इरैशनल, तो इरैशनल माइनस रैशनल विल ऑलवेज प्रोड्यूस इरैशनल, एंड 0 इज नॉट एन इरैशनल नंबर, देयरफॉर cos 90 इज द करेक्ट ऑप्शन। cos 90 ही सही ऑप्शन है माय डियर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं, बहुत शानदार सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी मुझे अच्छा लगा सवाल, सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा सा और आपका बेटर करने के लिए। और जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो कर लो, फिर अभी किताब के बारे में मत सोचो, अभी कौन सी किताब इस्तेमाल करनी है वो मत सोचो, बस मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो कर लो। इफ x प्लस वाई इक्वल टू a एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू b, तो वो बोल रहा है भैया एक बात बता के दे दे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन है, अभी ऑप्शन पे ध्यान देंगे अपन बाद में। कितनी होगी सोच के देखो। चलो करें, मैं करूं? तुम लोगों ने कर लिया पॉज करके फटाफट? चलो बढ़िया। एक काम करो, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकालो, देखो कितना मजा आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बोलो हाँ है ना? यस सर।
अब बात करते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है a, तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है b, ये हो गया b प्लस 2 इंटू एक्स वाई। अभी मुझे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b इधर गया a स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई। दिमाग से पहले ही स्टेप उचका लिया करो। देखो b इधर गया और 2 नीचे भी आ गया अगली स्टेप में, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। अब आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। तो ऐसे ही एक्स क्यूब प्लस वाई, वाई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। मैंने इसको इसके साथ पहले लिख दिया ताकि मुझे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बी दे रखी है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो हम फाइंड आउट करने हैं। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी रखी है, ए मल्टीप्लाइड वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकली है, ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। अब देखो कुछ बच्चे सिंप्लीफिकेशन में गलती क्या करते हैं, वो गलती ये करते हैं जब माइनस साइन आता है तो डायरेक्ट बोल देते हैं भैया ए माइनस का बी भी माइनस का ही रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, दिस होल माइनस इज मल्टीप्लाइड बाई द होल टर्म, और उस होल टर्म में ए स्क्वायर बी और 2 भी उस पूरी टर्म का हिस्सा है, केवल ए नहीं है। ये ध्यान रखना, ब्रैकेट लेना, बिल्कुल बेसिक पे ध्यान दो अपने। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई, यहां से एलसीएम लेंगे तो आएगा 2b माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी अपॉन 2। करते चलो तो आ जाएगा एक्स क्यूब, यहां लिख रहा हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विल बी इक्वल टू, ए का मल्टीप्लाई करना है क्या, पहले बी को सॉल्व कर लो। तो ए मल्टीप्लाइड बाई 2b प्लस बी विच इज इक्वल टू 3b माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन 2। ए का मल्टीप्लाई करना तो कर दो, ऑप्शन दिख रहा है क्या, हाँ डी ऑप्शन दिख रहा है सर। 3ab माइनस ए क्यूब अपॉन 2 इज द आंसर। आया समझ, इजी था ना। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई लगाओ जल्दी, फटाफट करो, इसको अच्छे से उतार लो। क्वेश्चन नहीं उतारे तो क्वेश्चन उतार लो, बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए। अगले क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूं वो लेके आ रहा हूं आपके सामने। चलिए तो इसको मिटा रहा हूं, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4। अब मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, अब वीडियो पॉज करेंगे फिर वीडियो चालू करेंगे, मजा नहीं आता, अपन तो तुरंत कंटिन्यूस में बनाते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो तो मैंने लिख दिया था। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहला सवाल ले लेते हैं, अरे सॉरी पांचवा सवाल लेंगे ना सर, हाँ सर पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। इफ एक्स एंड वाई आर टू रैशनल नंबर्स, आर टू रैशनल नंबर्स, अगर एक्स वाई रैशनल नंबर्स हैं, वो कुछ इस तरह से हैं, सच दैट, कुछ इस तरह से हैं कि जो x प्लस वाई है प्लस x माइनस 2y है वो मल्टीप्लाइड है √2 के, विच इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई माइनस 1√6। तो वो बोल रहा भैया तो ये बता दो, देन ऑप्शन नंबर ए है x की वैल्यू 1 के बराबर होगी या y की वैल्यू 1 के बराबर होगी। फिर बी ऑप्शन बोल रहा है अगर x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई। फिर तीसरा ऑप्शन बोल रहा है x की वैल्यू 5 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई। और x और y की, डी ऑप्शन है x एंड y हैव इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज। ये हमारे पास सवाल उठ के आया है। अब बिल्कुल इसको मजा आ जाना चाहिए तुम लोगों को। ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो फटाफट, बहुत बढ़िया। खुद से ट्राई करोगे तभी जाके चीजें क्लियर होंगी आप लोगों को। ट्राई कर लो जब तक ये मिटा रहा हूं, फटाफट जल्दी 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 जल्दी। भाई कॉपी बना ली ना सब लोगों ने, कॉपी बना लेना। चलो मैं करूं, चलो मैं करता हूं, ट्राई करता हूं। अब यार यहां पर देखो, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना कि जो मुझे समझ में आती है चीजें, कि यहां पर हमारे पास 2 वेरिएबल है ना। कितने वेरिएबल है, 2। और 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी कितनी लगेंगी,
2। अब यहाँ इक्वेशन तो एक ही है जिनका रिलेशनशिप दिया हुआ है, यानी मैं रेशो तो निकाल सकता हूँ, लेकिन भैया वैल्यूज नहीं निकाल सकता, लेकिन ऑप्शन में वो बोल रहा है तो सबको लगेगा भैया डी ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि हम लोग तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़े, जहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन लगेंगी उन दोनों की वैल्यूज निकालने के लिए। लेकिन कभी ना कभी कोई चीज़ आपको हिट कर जाना चाहिए दिमाग से। देखो कैसे, उसने कहा है x एंड y आर द 2 रैशनल नंबर्स। x और y 2 रैशनल नंबर्स हैं, और आपको अगर एक बात पता हो कि जो रैशनल नंबर्स होंगे वो हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होंगे, जहां q की वैल्यू 0 नहीं होगी, और p एंड q आर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये मुझे पता है। मुझे एक बात और पता है कि √2, √3, √5, √6, √8, √10, √11, √7, ये सारे नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये भी पता है। अब मुझे एक बात तुम सिर्फ इतना बता दो कि इर्रेशनल प्लस रैशनल क्या आता था? सर इर्रेशनल आता था। इर्रेशनल प्लस रैशनल कितना आता था? इर्रेशनल। तो माय डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y √2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? इर्रेशनल बन जाएगा, है कि नहीं? बन जाएगा कि नहीं? तो यार इसको रैशनल बनाने के लिए, दोनों रैशनल नंबर्स बनने के लिए, पूरा माहौल रैशनल वाला चल रहा है, तो इन दोनों को रैशनल बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। इस पूरी इक्वेशन को रैशनल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा कि इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? इस पूरी वैल्यू को 0 होना चाहिए और इस पूरी वैल्यू को 0 होना चाहिए, तब जाके पूरी इक्वेशन क्या बनेगी? क्या बन जाएगी भैया? ये रैशनल वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो बस यहीं से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि भाई ये वैल्यू अगर 0 होती है तो ये √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यानी अगर इसको मैं 0 कर दूं, क्योंकि वो तो मुझे पता है, तो मेरा माहौल कुछ इस तरह का बने कि ये वैल्यू 0 हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए √2, तो ये 0 हो जाए, प्लस कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कर देता हूं x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन ये बन जाएगा कि सर x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y। बस पुट कर दो यहां पर, तो 2y माइनस y इज इक्वल टू 1, y इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर y की वैल्यू 1 हो गई तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1, x इक्वल टू 2। समझ में आया क्या? क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पूरा माहौल रैशनल का था, मल्टीप्लाई हो रहा था इर्रेशनल से, तो इस वैल्यू को कुछ ऐसा होना था कि ये रैशनल नंबर ना बने, तो इसको 0 कर दिया, इसको भी 0 कर दिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और यहां लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स आ गए आपके पास। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा धांसू टाइप से और मजा आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, ट्राई करूंगा, थोड़ा लंबा लेक्चर ना बने, कोशिश करूंगा मैं 1 घंटे के अंदर निपटाने की। सर 1 घंटे नहीं पढ़ेंगे? अरे पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे, आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैं तो आपके साथ दूंगा, टेंशन मत लो। चलो, अब हमें रिड्यूस करना है एक एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। मैं इसमें ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोल रहा भाई द एक्सप्रेशन, चलो लिख देता हूं, द एक्सप्रेशन when simplified reduced to, अब ये जो एक्सप्रेशन थी वो सिंप्लीफाई होने के बाद रिड्यूस कैसे हुई और कितनी तक हुई, तो एक्सप्रेशन पहले देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई a² प्लस 1 का होल क्यूब, स्क्वायर है कि क्यूब है? सर स्क्वायर है सर, ठीक है कोई बात नहीं। 2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 इंटू a² प्लस 1 माइनस ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू 0.75 ऑफ a टू द पावर 4 प्लस 3a माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन आएगी वो रिड्यूस होने के बाद 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं इसमें, a 2a की पावर 3 माइनस a स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2
ए टू द पावर 2 माइनस ए टू द पावर 3। सी ऑप्शन है, बिल्कुल ट्राई कर लो इसको लिख के, 2a टू द पावर 3। और डी ऑप्शन है माय डियर 2a टू द पावर 2। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा दिमाग लगेगा भैया। बेसिक मैथ्स अभी आएगा मजा। चलो लगाएं। अब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्म लगाओ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2a स्क्वायर प्लस 1 हो गया, प्लस 2 का मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में, चलो कर देते हैं। 2 इंटू ए माइनस 2, फिर इसका मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू ए माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस 4 का मल्टीप्लाई चलने दो, कर दें ब्रैकेट, चलो माइनस 4 इंटू 7.5, तो 7.5 होता है 3/4 मेरे ख्याल से, 3/4 देखो करके देखो, 0.75 पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिए, 25 3 25 4 100, 3/4 है ना। तो बस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 ऑफ ए की पावर 4 प्लस ऑफ 4 3 12a माइनस ऑफ 4। बहुत शानदार। अच्छा माइनस अरे सर ब्रैकेट में साइन तो माइनस का लगा दो, ये हो गया 1, ये हो गया प्लस, ठीक है। देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चलो यहां से खोल दो ब्रैकेट, 3a टू द पावर 4 प्लस 3 2 6a स्क्वायर प्लस 3 1 3 प्लस 2a इंटू ए, तो हो जाएगा 2a की पावर 3, 2a इंटू 1 ये हो जाएगा 2a माइनस 2a स्क्वायर माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 5a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 2 10a माइनस प्लस माइनस 5 1 5, 4 से 4 कैंसिल, माइनस ऑफ 3a टू द पावर 4 माइनस ऑफ 12a प्लस ऑफ 4 हो गया। चलो इसको कर दो कैंसिल आउट, दिख रही है जो दिख रही है। अब ए स्क्वायर, ए क्यूब वाली टर्म देख लो, क्यूब वाली एक ही है क्या सर? सर एक ही है, इसको एक ही लिख दो, तो आ जाएगा 2a की पावर 3। भाई ये ऑप्शन देखने लग गए होंगे सब लोग, ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलो कर लेते हैं। अब आएगा सिर्फ a के बाद कौन आ जाएगा? a स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो बचा 4a स्क्वायर, ये हो गया माइनस 5a स्क्वायर, तो आ गया माइनस a स्क्वायर। और कुछ बचा है क्या? माइनस a स्क्वायर सर माइनस a स्क्वायर सर ऑप्शन ए सही लग रहा है। चलो करते हैं बाकी 3 और नहीं 2a वाले भी देख लें, तो ये हो जाएगा 2a प्लस का, फिर 10a 12a और 12a माइनस का। भाई साहब सब कैंसिल, मुझे तो ऑप्शन यही लग रहा है। फिर आ गया 3 माइनस 2, ये हो गया 1, फिर ये हो गया माइनस 4 और माइनस 4 से ये पूरा प्लस 4 कैंसिल। कुछ बचा है? सर कुछ भी नहीं बचा है, तो आंसर यही है। देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज ए। दिमाग खुल जाएगा, मेरी गारंटी है, दिमाग एक नंबर हो जाएगा आप लोगों का। दिमाग एकदम शांत रहो और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कोशिश करो, क्योंकि ये सब क्लास 9th 10th और 8th से पढ़ते आ रहे हो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, नॉर्मल है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन दिमाग आपके खोलेंगे तब जाके हम आगे वाले क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ले लें। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ज्योमेट्री का। चलो मिटा दूं, ठीक है, चलो बहुत शानदार, मजा आ गया। एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे बैंक में सर बैंक खाता है क्या आपका? क्वेश्चन बैंक है रे चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बेसिक जानकारी और दूंगा और फिर अगले लेक्चर में उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। चलो तो है व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7th, व्हाट इज द एरिया ऑफ एन equilateral triangle inscribed in a circle of radius 4, inscribed in a circle of radius 4 सेंटीमीटर। आपको एरिया निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का। थोड़ी ज्योमेट्री वगैरह आने चाहिए। आंसर है, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ऑप्शन सी 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है माय डियर 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन कितनी जल्दी कर सकता है, एक बार क्वेश्चन लिख दें। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन सर्कल ऑफ रेडियस 4? ऑप्शन है 12, 9√3, फिर है 8√3 और 12√3। तो आंसर बताओ जल्दी फटाफट, दिमाग में बना लो इसका पिक्चर फटाफट। देखो यहां से एक सर्कल बनाया, ये सर्कल से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एक इंस्क्राइब्ड हुआ है सर्कल के अंदर, और उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है कि टोटल एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। मैं बताना चाहता हूं जिसने कमजोरी से पढ़ी है थोड़ी सी हमारी 9th और 10th, वो है √3/4a²। ये हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। और ध्यान रखना ये a स्क्वायर के अंदर, ये √a² के अंदर नहीं है, मतलब अरे a² के ऊपर रूट नहीं है रेडी यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना √3/4 × a² है इन सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब ट्राई करना है आपको सवाल, चलो ट्राई करें। चलो तुम लोगों ने कर लिया होगा भाई, यहां से इसको ज्वाइन कर दो। अब ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों जस्ट मुझे ये बता दो कि ये एंगल कितने का होगा। अगर ये एंगल और ये एंगल सारे बराबर ही होंगे भाई, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो अगर ये टोटल एंगल 360 डिग्री का है, जल्दी बताओ, अगर ये टोटल एंगल 360 डिग्री का है, इसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये 120 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा सर। तो अगर ये 120 डिग्री का है तो इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो इसको बराबर बाइसेक्ट कर देगी। तो अगर ये x है और ये भी x है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? भाई दिमाग में ज्योमेट्री चलना चाहिए। ये 90 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर आपको 4 पता है और आपको निकालना बेस, आपको हाइपोटेन्यूज पता है, और क्या पता है आपको बेस निकालना, बेस को डबल कर देना। तो भाई साहब आपको लगाना पड़ेगा cos ऑफ 30 डिग्री। cos ऑफ 30 क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी बेस अपॉन 4, यानी हो जाएगा x/4 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3/2। कितनी हो जाएगी? √3/2 पक्का, √3/2। तो ये हो जाएगा हमारा √3/2, 4 ऊपर गया, 4√3/2 विल बी इक्वल टू x, 2 1 2, 2 2 4, तो आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू x। बोलो हाँ या ना। हाँ, ये लेंथ कितनी आ गई? ये कितनी आ गई? ये आ गई 2√3। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4√3 इज इक्वल टू x। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? अरे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस पूरे की x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4√3 हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई ये 2√3 है तो टोटल कितना हो जाएगा? 4√3। तो x की वैल्यू हो गई 4√3। अब एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा √3/4 a²। a की वैल्यू कितनी है? 4√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 4 जा 16, √3 का स्क्वायर 3, √3/4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, √3 इज द आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। 12√3 इज द आंसर, इट इज द करेक्ट आंसर। वेरी नाइस सर, मजा आ गया। आया कि नहीं? ट्राई करो। अरे नहीं आया क्या? फिर समझाऊं? पूरा समझाऊं? कर लो। अरे यार देखो सर, आपको कैसे पता लगा? हमको समझ में नहीं आया भाई, लगता है थोड़ा पुणे सर ने तेजी में घुमा दिया क्वेश्चन। चलो कोई, अब धीरे समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तेजी में नहीं घुमाएंगे भाई, 10th की ज्योमेट्री है हल्की सी। चलो ये सेंटर था, ये हो गया 4, तो यहां से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, तो माय डियर ये भी 4 होगा। अब तीनों एंगल कितने का होगा? 360, तो हर एंगल बराबर होगा, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो ये 120 डिग्री का होगा। इस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा इसके, हमने कहा ये भी x है और ये भी x है, ये 120 है तो ये 60 है, ये 90 है तो ये 30 हो गया। इतना क्लियर है कि नहीं? अब मुझे हाइपोटेन्यूज पता है 4 सेंटीमीटर है ना, तो मुझे बेस निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताओ। चल x अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos 30। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी √3/2 इज इक्वल टू x अपॉन 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4√3/2, 2 1 2, 2 2 4, x की वैल्यू हो गई 2√3। अगर x की वैल्यू 2√3 है तो इसको सम कर देंगे तो साइड ऑफ ट्राइंगल आ जाएगी, यानी ये 2√3 प्लस 2√3 विल बी इक्वल टू 4√3, यानी x या साइड की बात करें तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 4√3। अब मेरे को साइड मिल गया, मेरे को एरिया निकालना है, तो क्या होगा?
एरिया विल बी √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 4 √3 का होल स्क्वायर, 4 का भी स्क्वायर √3 का भी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 और √3 यहाँ था और 4 नीचे था। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब क्लियर हो गई सर? मजा आ गया सर, मजा आ गया। कमेंट कर दो अगर अच्छा लगा तो। चलो अब एक बेसिक जानकारी मैं देना चाहता हूं जो इवन और ऑड के रूप में है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो मैं लेके आने वाला हूं एक्चुअली मैंने बताया नहीं था पिछले लेक्चर में, तो मैं सोच रहा था कि इसको आगे मॉड्यूलस समझाऊंगा, उसके पहले समझा दूंगा, तो इसी लेक्चर में समझा देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। फिर अगला क्वेश्चन जो अगले लेक्चर में अपन पहली बार में करेंगे ना, वो बिल्कुल एकदम हलवा हो जाएगा तुम्हारे लिए, और ऑड और इवन बेसिक से उठाया हुआ, जो कि आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आया भी है वो क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूं। चलो देखें, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि जो ऑड होता है वो जब ऑड से ऑड प्लस होता है, करके देख लिया करो। ऑड को ऑड से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बताओ। ऑड को ऑड से प्लस, तो सर करके देखा, 5 को जब 3 से प्लस किया तो कितना आया सर, 8 आ गया। तो हमें जो मिला है ऑड को ऑड से प्लस करने पर वो मिला इवन। अब आपको एक चीज और पता होना चाहिए, इवन को इवन से प्लस करने पर हमेशा इवन मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2 + 4 विल बी ऑलवेज इक्वल टू 6। अब आपको एक चीज और पता है, ऑड को जब मैं माइनस करूंगा ऑड से, जब ऑड को ऑड से माइनस किया जाएगा, मतलब 8 माइनस, सर ऑड तो 8 नहीं होता ना, 7 को माइनस करेंगे 5 से तो आया 2, 7 को ही माइनस या 13 को माइनस कर दिया 9 से तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, जल्दी बताओ, 4 है ना। तो 4 9 13, तो आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है इवन। अब आपको इवन से इवन को माइनस करेंगे तो भी क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा। ठीक है सर, अब ये मल्टीप्लिकेशन वाला भी समझ लो, क्योंकि इससे आने वाले हैं अगले क्वेश्चन। इवन को जब इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, बहुत शानदार। जब इवन को या ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, जब भी किसी इवन नंबर को ऑड से कर दो तो इवन हो जाता है। करके देख लो, करके देख लो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6। ठीक है, बहुत शानदार। और जब मैं ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा, जब ऑड मल्टीप्लाइड बाई ऑड, तो मेरे ख्याल से आंसर आता है ऑड, और यही आपको मिलेगा मज़ेदार चीज़। ठीक है, तो ये क्या आ गया ऑड। जैसे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा कितना आया 9, जो कि एक ऑड नंबर है। या 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा कितना आ रहा है 15, जो कि एक ऑड नंबर है। दोनों ऑड नंबर मल्टीप्लाई हुए तो आंसर आया ऑड। अब इससे रिलेटेड एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, और कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा गलती से आईआईटी में पूछ लेते हैं, तो ये वाला बात याद रखना मेरी। और लेक्चर अब थोड़ा सा बड़ा बन रहा है तो मैं कोशिश करूंगा इसको यहीं समाप्त करने की, कि लेक्चर 2 यहीं समाप्त करता हूं। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया, और लेक्चर समझ में आया तो पसंद भी आया, पसंद आया तो मेरी सीरीज का इंतजार करो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।